हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का दो चर के रैखिक समीकरण, इसका थ्योरी क्लास हो चुका है। आज जो है हम इसका करेंगे पीवाईक्यू। तो देखिए, जब पीवाईक्यू देख रहे थे तो इसमें मैंने ये देखा कि एमसीक्यू बहुत कम बना है, और अगर एक आध एमसीक्यू जो भी बना है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इसमें बड़े बड़े प्रश्नों को लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 2x+3y = 11, 2x-4y = -24 को हल कीजिए एवं यम का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें जो है आप दो मेथड लगा सकते हैं, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन। तो चूंकि विलोपन तो अभी आगे हम किसी में ले ही लेंगे, किसी सवाल में, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि पहले करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम 1 से ही यहाँ पर x या y की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। अब इसमें से क्या करेंगे, जैसे देखिए, या तो आप x को निकालिए या तो y को। तो हम यहाँ से निकालेंगे x को, 2x = 11 - 3y। यहाँ से देखिए आ जाएगा x = 11 - 3y/2। देखिए, x का मान यहाँ से आ गया ना, तो इस x की वैल्यू को उठा करके हम दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। अगर आपको मन कर रहा है तो आप दूसरे समीकरण से x या y की वैल्यू को निकाल करके पहले समीकरण में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब x की वैल्यू इतना आ गया तो समीकरण 2 उतारिए, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 क्या देखिए, 2x - 4y = -24। ये तो है समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, देखिए 2x की वैल्यू हम पूरे को इसमें पुट कर देंगे, 11 - 3y/2 - 4y = -24। अब देखिए, यहीं पर अधिकतम बच्चे गलत कर देते हैं। करते क्या है, वो सिंपली जो है इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते हैं, कभी इसमें नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इस ब्रैकेट में करेंगे, और यहाँ के अंक का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ओके, तो आप जो इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरी बात, तो अगर ये कट रहा है तो क्यों ना हम इसे काट ही दें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या, देखिए 11 - 3y - 4y = -24। अब यहाँ से देखिए -7y = -24 - 11 -7y = -35। y बराबर आ जाएगा आपका 35/7। माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आ गया 5। y की वैल्यू कितना आ गया, 5। जब y की वैल्यू 5 आ गया, अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए किसी समीकरण में पुट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यही कहते हैं, 2x + 3y = 11। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितना है, 5 है। तो y की वैल्यू को हम 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x + 3 × 5 = 11। 2x = 11 - 15, 15 होता है ना। यहाँ से आ जाएगा 2x = -4, x बराबर हो जाएगा -2। x की वैल्यू आ गया -2 और y की वैल्यू आ गया 5। तो आपको किसी भी मेथड से इसी प्रकार से हल करना है। तो मैंने पहले ही बोला था, आपको डायरेक्टली ऐसा प्रश्न नहीं देगा जिसमें आपको डायरेक्टली हल भर करना रहे, कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया y = mx + 3। तो करना क्या है, y का मान 5 = m का मान -2, नहीं m का तो निकालना है, x का 2 है, +3। अब देखिए 5 - 3 = -2m। यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 = -2m, m का मान आ जाएगा 2/-2 यानी -1। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए बच्चों, हो सकता है आज जो है थोड़ा बहुत आवाज़ में कोई इश्यू हो सकता है, धीरे हो थोड़ा आवाज़, तो आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों से कई वीडियो में बता चुके हैं क्या क्या समस्या है, तो आज नहीं बताएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है,
और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो देखिए बच्चों, पहले ही हम आपको बताते हैं, ऐसा प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में जरूर ही दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है देखिए होता तो है किस चैप्टर का, दो चर के रैखिक समीकरण का, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये क्या पूछा है, भिन्न पूछा है, तो बच्चों को लगता है जब कहीं एक चीज केवल पूछा जाता है तो वो चलता है द्विघात समीकरण से, और जब कहीं दो पूछा जाता है तो वो जाता है दो चर के रैखिक समीकरण से। तो यहाँ पर चूंकि भिन्न पूछा है तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, भिन्न का मतलब होता है अंश बाई हर। ओके, आपको दो चीज मानना पड़ेगा। अब देखिए हल करते हैं, पहले मानेंगे, माना अंश इक्वल टू एक्स तथा हर इक्वल टू वाई, हर इक्वल टू वाई। ये बताइए अगर अंश x है हर y है तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न x बाई y। चलिए अब हम, ये हो गया ना, अब हम चलते हैं पहले शर्त के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो बहुत बेहतर रहेगा, पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार। अब देखिए पहले शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश भिन्न का कितना है, x माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू 1/3। देखिए अंश में से जब 1 घटा रहे हैं तो भिन्न 1/3 हो जा रही है। अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, यहाँ से हो जाएगा देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन पर, तो यहाँ लिख देंगे दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ठीक है ना। तो दूसरे शर्त में तो आप लोगों को देखिए कि पता चल जा रहा है, जब हर में 8 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए x वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब देखिए एक चीज और बता दें, अधिकतम बच्चे यहाँ पर त्रुटि कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए -1 था ना, तो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है अंश में से 1 घट रहा है, ना कि भिन्न में से। अंश में से जब 1 घटेगा तो 1/3 तब हो रहा है, अब उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा देखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। यहाँ से क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब ये बताइए, 1 को 2 को आप किसी भी मेथड से प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया हूँ, प्रतिस्थापन मैं शुरू में ही बता दिया। अब बचा क्या, विलोपन। आलेख विधि तो आप लोग को पता ही होगा कैसे निकालता है, ठीक है, तो उसका भी देख रहे हैं। तो आप लोग इसको निकालेंगे विलोपन से। विलोपन निकालने के लिए पहले दोनों को उतारें तो सही। ये हो गया, यहाँ से है देखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब आप ये बताइए, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। हमको किसी भी, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी एक की गुणांक को बराबर करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ y के गुणांक दोनों जगह 1 है ना। चिन्ह कैसा है, आप कहेंगे चिन्ह तो समान है, समान चिन्ह ना, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। तो अगर जब कभी समान चिन्ह हो तो वहाँ पर जोड़ने पर हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा, घटाने पर यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 1 - 2 क्यों किए, जब 1 - 2 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और अगर माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया कैंसिल। 3 - 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 - 8 माइनस 5, एक्स बराबर 5। एक्स का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ से जब 5 आ गया एक्स का मान, तो आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, कहीं भी रखिए, ध्यान से रखिए। तो हो जाएगा देखिए 4 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, वाई को उधर भेज दीजिए, 20 - 8 इक्वल टू वाई, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू वाई। ये बताइए x का मान 5, y का मान 12 है। अब हम लिखेंगे क्या, अतः भिन्न इक्वल टू, अतः
भिन्न इक्वल टू एक्स बाई वाई। एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान 12, तो भिन्न हो जाएगा 5/12। इस प्रकार का प्रश्न ज़्यादातर आ जाता है, हर मॉडल हर सेट में बना देते हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का दूसरा प्रश्न। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, नहीं तो आप लोग हमारे साथ करेंगे तो और बेहतर रहेगा। साथ कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कीजिएगा जरूर। ये हो गया आप लोगों का दूसरा नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये जान लीजिए 7 ही 8 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर मॉडल कराएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। अब जो है अगला प्रश्न है आप लोगों का विलोपन विधि। अब इसमें हमको अलग से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कुछ उठपटांग है, यानी भिन्न विधि है, तो बच्चे अधिकतम कंफ्यूजन हो जाते हैं भिन्न से ही। देखिए करना क्या है, आप यहाँ पर पहले तो आपको बता दें, देखिए किसी एक को चाहे x चाहे y कि हम गुणांक को करेंगे बराबर। तो जैसे मान लीजिए मैं इस यहाँ के अगर बराबर करना चाहूँ तो आधा है, यहाँ पर 1 है। ये बताइए आधा है यानी 1/2। 1/2 से हमको 1 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से हमको 1 में जाना है, आप कहेंगे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो नीचे वाले पे आइए, x है आधे में जाना है, आधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आप लोगों को समझना ये है कि किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ चाहे 2 से डिवाइड कर दें। तो मैं चूंकि यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर एक ही में करेंगे। समीकरण 2 में आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो वो कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा सिंपली x प्लस 4y/3 इक्वल टू -2। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए वही आ जाएगा x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ से समीकरण नंबर 3, आप इसको समीकरण 4 भी बोल सकते हैं और 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही सेम है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। ओके, तो इस प्रकार से आप जो वही चीज़ सेम रिपीट करेंगे, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई तो समीकरण 4। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए समान चिन्ह है कि नहीं, प्लस प्लस, तो क्या लगाएंगे घटाने पर 3 - 4। तो जैसे ही घटाएंगे देखिए माइनस 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 मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर से सुनिए, जैसे यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही हो जाते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल। देखिए 4y/3 प्लस y/3 तो हो जाएगा 5y/3 इक्वल टू -2 -3 -5 प्लस 5 कैंसिल, y बराबर -3। y का मान कितना आ गया -3। जब y का मान -3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो हम इक्वेशन 1 को उतारते हैं, यानी समीकरण 1 को। तो देखिए x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। समीकरण नंबर 1 आ गया। ओके, अब हम जो है इसमें -3 रखेंगे। तो देखिए x/2 प्लस 2 गुना -3/3 इक्वल टू -1। ये हो गया कैंसिल। देखिए x/2 इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो +2। x/2 इक्वल टू 1, x बराबर 2। अतः x का मान 2, y का मान -3 आ गया। देखिए इसमें जो है ज़्यादा इसलिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं, जो सिंपली लगाते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉडल का यानी इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, आज तक की बात कर रहे हैं, वो पूरा PYQ सीरीज में मैं करा चुका हूँ। पूरा PYQ सीरीज में करा चुका हूँ। अगर आप लोग PYQ सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। क्योंकि लगभग 60 लेक्चर होंगे, 5 से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 4.5, 8, 9, 9:30, 8:30 इसी प्रकार के रेंज में है। तो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का बहुत ही फायदा हो जाएगा। ओके, तो अगर इसको मान लीजिए देखने के बाद उसको भी देख लेंगे तो आप लोगों का अति उत्तम हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं तब हम अगले प्रश्न पर।